Hello viewers, welcome to 360 Investing. तो इन द रिसेंट टाइम्स देर इज़ अ न्यू इमर्जिंग सेक्टर, न्यू इमर्जिंग थीम विच इज़ कमिंग आउट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हम कुछ बैकग्राउंड को समझ लेते हैं. अब जैसे आपने पिछले 4-5 साल में देखा होगा, काफ़ी सारे न्यू थीम्स में ट्रैक्शन बिल्ड हुआ है और गवर्नमेंट ने काफ़ी थीम्स को सपोर्ट भी किया है. जैसे आप सोलार वाली थीम्स देख सकते हो, या फिर आप डिफेंस की थीम देख सकते हो, इनफैक्ट रेलवेज हो गया, या फिर पावर जनरेशन. सो इंडिया में ऐसे पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर अलग अलग सेक्टर्स में पावर की डिमांड बढ़ते जा रही है, ईवी वगैरह में भी. इसलिए हमें पावर जनरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. और हमने पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट को पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी फोकस करते हुए भी दिखा. बिकॉज एक और हमारा इंटेंट ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं. इनफैक्ट 500 गीगाहर्ट्ज़ तक भी हम कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं. एंड विच इज़ नॉट द केस विथ थर्मल. हम थर्मल पे थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना चाहते हैं. अब बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि पावर के स्टॉक्स भी काफ़ी चले. फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आई कि हम पावर तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अब इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें सब स्टेशंस की ज़रूरत है, हमें ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है. एंड दैट्स द रीज़न कि ट्रांसफार्मर्स वाली कंपनी फिर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी. सो इन द लाइक्स ऑफ सिल्चर हो गया, या फिर आप GVTND हो गया, फिर CG पावर हो गया, या फिर आप बाकी दूसरे स्टॉक्स वोल्टाइम वगैरह देख सकते हो. तो पिछले 2023 के बाद से काफ़ी मोमेंटम उन सभी स्टॉक्स में आया. अब एक और लेग यहाँ से इमर्ज हो रहा है, दैट इज़ योर BESS सेक्टर. सो BESS सेक्टर स्टैंड्स फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. अब ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS होता क्या है? सिंपल भाषा में हम उसको सिंपली समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेग ऑफ चैलेंज हमारा कैपेसिटी एडिशन करना था फॉर पावर जनरेशन. अब पावर जनरेशन जब हो गई तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम आया, सब स्टेशन का प्रॉब्लम आया. अब एक और चीज़ हो रही है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है. ड्यूरिंग द डे हम विंड एनर्जी के थ्रू या फिर सोलार के थ्रू मेजरली हम एनर्जी जनरेट करते हैं. अब उस एनर्जी का एक्चुअली सप्लाई कहाँ होगा? टूवर्ड्स द इवनिंग, बिकॉज इवनिंग में इलेक्ट्रिसिटी का पीक आवर्स होता है डिमांड का. तो वहाँ पर जब एनर्जी का पीक आवर्स होता है इवनिंग में, तो हम दिन में जनरेट करके शाम में हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उसको देना है कंटिन्यूसली. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्टोरेज चाहिए सिस्टम जो स्टोर करके बैटरी के थ्रू जो स्टोर करके पावर को बाद में पीक आवर्स में फ्लो दे पाए, राइट, पावर सप्लाई का फ्लो दे पाए. और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर्स डिफरेंट इंडस्ट्री. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, डेटा सेंटर्स के लिए यूज़ हो सकता है, सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ हो सकता है. और वहाँ पर वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव पावर कट्स. इनफैक्ट अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में भी देखोगे, इट्स वेरी क्रिटिकल थिंग. तो वहाँ पर भी आप मेजरली पावर कट्स या फिर पावर में फ्लक्चुएशन नहीं अफोर्ड कर सकते. तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसलिए ग्रिडिंग वगैरह का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और पावर को स्टोरेज करने का भी इंपॉर्टेंस है. और इसलिए बैटरी स्टोरेज वाला जो एक थीम है वो इमर्ज हो रहा है. अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे. अब BESS में ओवरऑल कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच एट 75 गीगावाट्स इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स. इनफैक्ट ये जो इंडस्ट्री है अप्रॉक्सीमेटली 7.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो आने वाले टाइम में 30 to 35 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी अगले 4 से 5 साल में. सो इट्स काइंड ऑफ 25 to 30% काइंड ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दैट वी कैन विटनेस इन द अपकमिंग ईयर्स. सो जैसे हमने बात की थी कि BESS इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए तो आएगा ही, लेकिन उसके अलावा लेटेस्ट स्टेज में यू कैन सी दिस कि रेसिडेंशियल और MSME वाले छोटे बिजनेस के लिए भी आ सकता है. सो इट इज़ अगेन अ क्रिटिकल पार्ट, और इसलिए इसका जो ग्रोथ मोमेंटम है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी अनाउंस कर रही है. जैसे अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में PLI स्कीम्स के थ्रू 18,000 करोड़ का एलोकेशन का अनाउंसमेंट किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिस इन शॉर्ट अगर आप देखोगे इट इज़ काइंड ऑफ अ सब्सिडरी, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाता है. सो इट बिकम्स मोर वायबल फॉर प्रोजेक्ट्स टू मेक मनी, और कंपनीज जो है वो भी थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं. सो दैट्स हाउ अ न्यू थीम इज बिल्ड इन इकोनॉमी. तो थोड़ा स्टार्टिंग में सब्सिडीज़ और थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ता है कंपनीज को, ताकि प्राइवेट कैपेक्स भी बाद में इंट्रोड्यूस्ड होए और उसके बाद में वो पूरा सेक्टर बूम हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं. फर्स्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन. उसमें कौन सी कंपनीज है, क्या मटेरियल्स वगैरह यूज़ होती है, सप्लाई चेन कैसा दिखता है. ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनीज क्या कर रही है, एंड कौन से मटेरियल्स के अंदर है. एंड देन वी विल ऑल्सो ट्राई टू गिव सर्टन लाइट्स ऑन कंपनीज, ठीक है, और उसके वैल्यूएशंस के बारे में हम बात करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द रिस्क पैरामीटर एंड द पॉलिसीज. सो इन शॉर्ट इट विल बी अ कंप्लीट डिटेल केस स्टडी. इसमें आपको टॉप टू डाउन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी मोटा मोटी. कुछ अगर बच गई हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो. और अगर आप हमारे चैनल
चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल्स एंड डेटा एनालिटिक्स, ये हमारा अप्रोच होता है किसी भी स्टॉक पे और किसी भी सेक्टर पे रिसर्च करने के लिए। सो 360 इन्वेस्टिंग पे हम हार्डकोर मार्केट रिसर्च करते हैं। अगर आने वाले फ्यूचर में आप डिटेल एनालिसिस और मार्केट इनसाइट्स जानने में इंटरेस्टेड हो एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। So before we start the analysis, just a standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation। जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एंटायर सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इट्स फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पस एंड नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। सो आपको इंडिविजुअली खुद से एसेस करना पड़ेगा एंट्री, एग्जिट्स और वैल्यूएशंस बिफोर यू इन्वेस्ट। सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन एंड उसमें जो मेजर सेगमेंट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल आपका, राइट, जिसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्राफाइट ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर माइनिंग वगैरह में आप देख सकते हो कि चाइना काफ़ी आगे है रॉ मटेरियल्स वगैरह में, या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स में आप देख सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बैटरी केमिकल्स, उसके अलावा आप बैटरी में अगर आप मटेरियल में देखोगे तो कैथोड मटेरियल, एनोड, राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, सेपरेटर्स, ये सब मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जिससे आप बाद में फॉरवर्ड में आप देख सकते हो कि बैटरी सेल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग वगैरह का काम होता है। एंड ऑल्सो ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो फिनिश्ड गुड्स में, जैसे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज के लिए एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सो बैटरी मटेरियल रिसाइकलिंग भी होता है बाद में, दैट कम्स एट द लेटर स्टेज। सो हम ये पूरा जो एक वैल्यू चेन है, इसके अंदर भी सब सेगमेंट्स है, उसके अंदर कैटेगरी वाइज कंपनीज आती है, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो अगर आप मेजर इंग्रेडिएंट कंपोनेंट्स देखोगे तो यहाँ पर कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर्स है। तो यहाँ पर लिथियम, कोबाल्ट ऑक्साइड वगैरह, लिथियम आयरन फॉस्फेट इसके थ्रू आता है, और इसका रोल क्या है, इट डिटरमाइंस द बैटरी एनर्जी डेंसिटी एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी, राइट। देन नेक्स्ट कम्स योर एनोड, जिसमें आप देख सकते हो कि ग्राफाइट है, कार्बन, समटाइम्स लिथियम एंड ऑल एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ग्राफाइट इज द मोस्ट कॉमन एनोड मटेरियल, और इसके अगर आप एक आध दो कंपनी का आपको नाम याद होगा ग्राफाइट में, ग्राफाइट इंडिया खुद है, हेग ऑल्सो इज वन ऑफ द कंपनीज। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपके लिक्विड सोल्यूशंस है, लिथियम एंड ऑल है, सब आप यहाँ पर देखोगे तो ये केमिकल सोल्यूशन है दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेपरेटर्स व्हिच इज बैक्ड बाय योर पॉलीमर्स एंड ऑल्सो अदर मेटल मटेरियल, जिसमें कॉपर है, स्टील है, जिंक है, एल्यूमिनियम है एक्सेट्रा। अब यहाँ पर सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान देते हैं, बिकॉज हम ग्लोबली लिंक्ड है और ये इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में वैल्यू चेन में देखा। तो अब रॉ मटेरियल्स का जो मेजर प्लेयर है दैट इज चाइना। रेयर अर्थ मिनरल्स वाले के वीडियो में, ये वाले वीडियो में हमने डिटेल में समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। एंड सेक्टर एनालिसिस में जब हमने सोलार वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने ये देखा था किस तरीके से कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, मॉड्यूल से सेल्स में, सेल्स से वेफर्स में, इनगट्स में, राइट। सो बैकवर्डली इंटीग्रेट कर रही ताकि चाइना से डिपेंडेंसी कम हो, और इसलिए सब जन बहुत सारा कैपेसिटी लगा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि मटेरियल्स में अप्रॉक्सीमेटली प्रोडक्शन में 60-70% चाइना होल्ड करता है, और रिफाइंड रेयर अर्थ मिनरल्स में भी 90% चाइना होल्ड करता है। तो अभी रिसेंट में चाइना ने क्या मूव किया है, चाइना ने 300 वॉट पर किलो, जो एक इनका मैट्रिक्स है, सो 300 के प्लस वाला वॉट पर किलोग्राम के जो एक बैटरीज होती है जो हाई एंड इंटेंसिटी पे चलती है, वो बैन किया है कहीं ना कहीं। अब ये लाइसेंसिंग के थ्रू जाएगा, सो बेसिकली इसमें डिले होगा, तो प्रोसेस में डिले होगा, तो ये वाली बैटरीज के ऊपर बैन है। इनफैक्ट यूएस के अगर आप पॉलिसीज देखोगे तो यूएस ने भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अचीव करने के लिए स्ट्रिक्टली बैन किया है। चाइना के थ्रू आप कोई भी मटेरियल्स वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, एंड ऑल्सो डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स में। तो चाइना के पास में मेजर टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स भी है, और इसलिए आप देखोगे कि इसका जो रिस्क पैरामीटर है काफ़ी फोकस जो आता है चाइना की पॉलिसी के ऊपर। हम रिस्क पैरामीटर में और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब कंपनीज के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रॉ मटेरियल्स में कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स वगैरह में आप देखोगे नियोजन केमिकल्स कैपेसिटी कर रहे हैं एक्सपांड, देन गुजरात फ्लोरोकेम कर रहे हैं, हेग है, पीसीबीएल है। इनफैक्ट लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, इनफैक्ट कंपोनेंट्स वगैरह आप बैटरी सेल्स में देखोगे तो रिलायंस इज डूइंग बिग कैपेक्स, अडानी है, वारी एनर्जीज, एक्साइड, प्रीमियर एनर्जीज। सो ये कंपनीज आ जाती है। फिर पैकेजिंग असेंबली में, सो बेसिकली रॉ मटेरियल और जो कंपोनेंट सेल वाला जो ऊपर का दो सेगमेंट देख रहे हो ना आप,
दिस इज़ द अपस्ट्रीम ऑफ द एंटायर चेन। उसके बाद में आपके मिड स्ट्रीम्स है, फिर डाउन स्ट्रीम्स भी है। सो आप यहाँ पर देखोगे दिस इज लगभग, ये आप देखोगे तो आप लोअर एंड पे आ जाते हो जहाँ सेल्स, मॉड्यूल, बैटरी, पैकेजिंग वगैरह हो रही है। सो बेसिकली ये काम में आपका पेस, डिजिट्रैक है, विम प्रीमियम एनर्जीज यहाँ पर भी है, प्रीमियर एनर्जीज, सिस्टम इंटीग्रेशन है, पैक्स टू रैक्स जो हम कर रहे हैं, या फिर आप एनर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ईपीसी प्लेयर्स हो गए, विच इज़ द डाउन स्ट्रीम ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन। इसमें आप वारी एनर्जीज भी देखोगे, यहाँ पर टाटा पावर भी है, सॉरी वारी भी है, वारी का ग्रुप, इसमें टाटा पावर भी है, हिताची भी है, एक साइड भी है। सो बेसिकली ये सब कंपनीज है जो अलग अलग सेगमेंट्स में है। अब आपको एक खुद से समझना है कि भाई अपस्ट्रीम में जो कंपनी है वहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएशन बनेगा पैसा, या फिर डाउन स्ट्रीम वाले के पास ज़्यादा पैसा बनेगा। रिस्क ऊपर वाले पे ज़्यादा है या नीचे वाले पे ज़्यादा है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा इंडिविजुअली। और ईपीसी प्लेयर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्डिंग, डिजाइनिंग, स्टोरेज वगैरह में एक में सोलर है, जिसको अभी पीपीए भी इन्होंने साइन किया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग अप विथ फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल। तो बेसिकली मुझे लगता है कि फॉरवर्ड में इसको देखना पड़ेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि अभी बहुत नेंसेंट स्टेज पे है। अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे डिमांड और इंक्रीज होगा और एग्जीक्यूशन और बेटर होते चले जाएगा, ये कंपनीज के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिल सकता है फ्यूचर में। बट इंडिविजुअली आपको एसेस करना पड़ेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपके साथ में इंडिविजुअली, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गुजरात फ्लोरोकेम का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है, इट विल मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइंडर्स, कैथोड एक्टिव मटेरियल्स, राइट। सो ये कंपनी है इस सेगमेंट में विच इज़ ट्रेडिंग अप्रॉक्सीमेटली एट 63 के पी मल्टीपल पे। ऑल्दो ये इनका एक और मतलब जो बिजनेस है, इट इज़ ऑल्सो इनटू फ्लोरोकेमिकल्स, जिसमें अभी नवीन फ्लोरिन ने बहुत अच्छा मोमेंटम गेन किया, अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए। सो हो सकता है कि ये कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ प्योर कॉम्पिटिटर टू नवीन फ्लोरिन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यूएशंस के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई वैल्यूएशन उतने ज़्यादा सस्ते नहीं है, बिकॉज 63 के पी मल्टीपल है, 31 का ईवी बाय एबिटा है। बट फिर भी पिछले 1-2 साल में अगर आप देखोगे इसका ईवी बाय एबिटा, तो इट हैज़ रिड्यूस्ड क्वाइट अ लॉट। जहाँ पर ये ईवी बाय एबिटा ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास चल रहा था, वहाँ से 30 के आसपास आ गया। सो ऑलमोस्ट अपने एट फेयर वैल्यूएशन के आसपास आ रहा है अभी ये स्टॉक। इनफैक्ट अगर आप इसके टेक्निकल लेवल पे देखोगे, प्राइस एक्शन में कोई मेजर मोमेंटम आपको पिछले 3 साल में देखने नहीं मिला, राइट फ्रॉम अक्टूबर 2022। वहाँ से अभी भी स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 3800-3700 के आसपास है, जहाँ पर हमें मेजर सपोर्ट जोन्स यहाँ पर नीचे में 2600, फिर 3000-2800 के आसपास देखने मिल रहा है। सो एवरी टाइम वी हैव सीन दिस, योर जो आपका सपोर्ट है इट इज़ ट्रेलिंग अपवर्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ओवरऑल ये जो कंपनी है ये आने वाले टाइम में इससे बेनिफिट गेन कर सकती है। Now in Neogen you can see this company has set up a 100% subsidiary in the name of Neogen Ionics, and यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स एंड लिथियम आयन बैटरीज में जो यूज़ होते हैं। इनफैक्ट कंपनी हैज़ ऑल्सो एलोकेटेड 1500 करोड़ का कैपेक्स जो इनका लाइव जाने वाला है, इसमें से 419 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने मतलब Q3 तक ये डिप्लॉय ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, विच इज़ Q3 और FY25। सो बेसिकली आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये भी कंपनी का मोमेंटम अच्छा देखने मिल सकता है, कैन बी अ बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस एंटायर थीम। बट इनके अभी ट्रेंड जो है नेगेटिव चल रहा है, सो अभी आपको ये नेगेटिव ट्रेंड रिवर्सल के लिए इसका वेट करना पड़ेगा। एंड ईवी बाय एबिटा पे अगर हम इसको वैल्यू करते हैं, सो आई थिंक ये ऑलरेडी अपने एवरेज के नीचे चल रहा है। यू नीड टू लुक एट द फॉरवर्ड ऑल्सो कि इसका ट्रिगर कहाँ आएगा, बिकॉज अभी अगर आप इससे ग्रोथ स्टोरी में देखोगे ना, सो ग्रोथ नहीं है एक्चुअली बिजनेस में। वैल्यूएशंस तो आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, ईवी बाय एबिटा पे थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइज दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ईवी बाय एबिटा पे आप इसको सही से वैल्यू कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर में व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। सो बीच में 3-4 क्वार्टर में पिछले 19% का ग्रोथ आया, देन 22% का, देन ऑल ऑफ अ सडन 1% का ग्रोथ आया, फिर 3% का ग्रोथ आया। सो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज नॉट स्मूथ एंड मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी। अब मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है, स्टॉक के बिजनेस में भी अनसर्टेनिटी, तो ऑब्वियसली उसको वैल्यूएशन मोमेंटम तो नहीं मिलेगा ना। सो यू नीड सम क्लैरिटी एंड इसलिए थोड़ा सा आपको इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको सपोर्ट लेवल्स भी बता देता हूँ स्टॉक के। यहाँ पर आप देख पाओगे पिछले 3 साल में, 5 साल में भी स्टॉक ने सपोर्ट रिसेंट में आप लिया है 1200 के आसपास। सो 1200 बिकम्स अ गुड सपोर्ट रेंज। सो 1200 से 1300 के बीच में एक सपोर्ट दिखता है न्यूजेन के लिए।
देन यू हैव फ्यू कंपनीज लाइक हैग, सो बेसिकली ये ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स में है, इनफैक्ट ग्राफाइट इंडिया भी है, हैग भी है, बट इनका प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भी डोमिनेंस चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कब कैपेसिटी वहाँ पर अगर थोड़ा सा सप्लाई वहाँ पर जो है डाउन हो जाएगा या फिर आपका डिमांड जो है ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज़ हो जाएगा, सो वो हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया को कोई मेजर बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हमने केमिकल वाले केस में देखा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर शट डाउन हो गई, कुछ केमिकल्स में बैन लग गए, तो China+1 वाला थीम में केमिकल्स को यहाँ पर बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पर ये जो कंपनीज़ है इतनी ज़्यादा सिक्लिकल है कि आप यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस देख सकते हो। 2018-19 में बहुत बड़ा मोमेंटम आया हैग में, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हो, 200% का ग्रोथ, 140% का ग्रोथ, एंड उसके अगले ही साल में -67% का डी ग्रोथ। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप 60% एक साल में मार्जिन कमा रहे हो, 70% एक साल में मार्जिन कमा रहे हो, अगले ही साल में आप जीरो पे आ गए हो। इतनी ज़्यादा ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और इसलिए जब आप इसको इन्वेस्ट करते हो, अगर इसमें कभी आप कोशिश कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है एंड इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सो एग्जिट प्लान ज़रूरी है ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको अगर साइड में रखोगे, इससे दूर रहोगे तो भी बेटर है। खतरों से क्यों खेलना है, राइट? हम अक्षय कुमार तो है नहीं, तो शांति से चलो और अच्छे बिजनेस को ज़्यादा लेवरेज करने, उसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। अब एक और स्टॉक जो इस पूरे वैल्यू चेन में आता है, दैट इज़ वारी एनर्जीज। सो वारी एनर्जीज बेसिकली क्या कर रहे हैं, वारी एनर्जीज सोलार मॉड्यूल से सोलार सेल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटी भी वो ऑलरेडी लगा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वेफर्स, इनगर्ट्स, ये सब के अंदर भी बैकवर्डली इंटीग्रेटेड होंगी। सो सोलार के अंदर एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लेयर यहाँ पर वारी एनर्जीज बनना चाहता है। सो इसमें इन्वर्टर्स वगैरह का भी बिजनेस आने वाले टाइम में आ सकता है, एंड इसमें इनके पास में EPC का भी एक लेग है डिफरेंटली। सो बेसिकली वारी में अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो 34 का PE मल्टीपल चल रहा है, EV/EBITDA 19 का चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इसको ओवर वैल्यूड नहीं समझता हूँ, बट क्योंकि अभी फ़िलहाल US से काफ़ी ट्रेड टैरिफ्स के भी रेगुलेशंस आ रहे हैं, और इनका ऑपरेशंस वारी का ऑलरेडी US में भी है, सो दैट इज़ अगेन अ रिस्क पॉइंट। एंड ग्लोबल लेवल पे ओवर सप्लाई का भी एक रिस्क हमेशा रहेगा, बिकॉज सोलार मॉड्यूल्स, सोलार सेल्स गोइंग फॉरवर्ड विल बी अ कमोडिटाइज बिजनेस, राइट? क्योंकि यहाँ पर चाइना एक मेजर प्लेयर है, और जो लेवल पे चाइना का कॉस्टिंग हम compete नहीं कर सकते, बिकॉज 50% से भी ज़्यादा कम लेवल्स पे वो बेच सकते हैं, एंड वी कैन नॉट कम्पीट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो डेफिनेटली यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर रिस्क पैरामीटर बढ़ जाता है। सो वन शुड बी अवेयर अबाउट द इंडस्ट्री फ्लेवर और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वारी ने स्ट्रैटेजिक कैपेक्स के अंदर गाइडेंस दिया है। दे आर प्लानिंग टू स्केल दिस, एंड फ्रॉम 3.5 गीगावाट से 20 गीगावाट तक ये कैपेसिटी लेके जाना चाहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। अब सेल से, मॉड्यूल से, बैटरी पैक्स, ये पैकेजिंग वगैरह में आप देखोगे तो एक नई कंपनी विच इज़ योर पेस डिजिट्रेक ये आई है। अप्रॉक्सीमेटली 3,500 करोड़ का ये भी कुछ प्लान इन्होंने भी अनाउंस किया है। सो अब यहाँ पर 4,600 करोड़ की कंपनी है, 16 का PE मल्टीपल और EV/EBITDA 9 पे चल रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हम प्राइस लेवल पे नहीं दे सकते, बिकॉज अभी रिसेंट में स्टॉक मार्केट में आया है, तो प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मैनेजमेंट वर्क्स, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में क्या कंपनी ने किया है। सो यू कैन लुक एट मार्जिन्स, 7% 6% का मार्जिन डायरेक्टली जंप होकर 17% एंड 20% चले गया, विच इज़ अ गुड मूव, बिकॉज मार्केट लाइक्स दिस काइंड ऑफ मार्जिन ट्रेजेक्ट्री। तो अपवर्ड मोमेंटम जब चलेगा तो मार्केट उसको अप्रिशिएट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सी टॉप लाइन में ग्रोथ तेजी से आया 2023 के बाद में, लेकिन 24 के बाद में इट वॉज बिट फ्लैट, मतलब इट वॉज यूजली फ्लैट, बिकॉज इससे पहले 300% का आपने गेन्स किया, उसके बाद में डायरेक्ट फ्लैट हो गया। सो इसमें भी हमें थोड़ा साइक्लिकल एलिमेंट देखने मिल सकता है। सो कंपाउंडिंग स्टोरी में जो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, वो इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज में आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आप डाउन स्ट्रीम में देखोगे तो यार स्टॉक्स लाइक एक्साइड, और या फिर आप वारी में देख सकते हो, या फिर आप अमर राजा बैटरीज देख सकते हो। सो दीज स्टॉक्स हैव ऑल्सो नॉट परफॉर्म वेल, बिकॉज आप ये देख सकते हो कि इनके रिटर्न रेशियोज़ के जो मैट्रिक्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ROE ROC 5% के आसपास है। अगर आप मार्जिन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन में एक्सपांशन आपको दिखने नहीं मिला है, पिछले 10 से 12 क्वार्टर में कंसिस्टेंट मार्जिन है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कोई मेजर कंसेक्यूटिव ग्रोथ देखने नहीं मिला है, YoY भी और Q-on-Q भी। सो ग्रोथ लैग कर रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर इट इज़ बिट फ्लैट इन सिंगल डिजिट, एंड देयर इज़ नो मार्जिन अपवर्ड्स गाइडेंस। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा थीम है थोड़ा सा ठंडा है,
एंड इसलिए अमर राजा और एक्साइड में आपने मेजर करेक्शन भी देखा. यू कैन सी दिस इन लास्ट 3 years. स्टॉक प्राइस फ्रॉम पीक फ्रॉम 560 550 लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 370 350 के रेंज में आ गए हैं. एंड जब तक कोई मेजर ट्रिगर नहीं मिलेगा, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस कि कोई मेजर ट्रिगर्स, पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए. बिकॉज मार्केट को क्या समझता है, 2 चीज़, एक कंसिस्टेंसी एंड विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, दूसरा कुछ नया, कुछ प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहा है, कैपिटल एलोकेशंस के थ्रू चेंज करके आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज कर रहे हो. अगर कंपनी कोई अच्छी मूव्स कर रही है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, तो वहाँ पर कुछ ग्रोथ आप देख सकते हो स्टॉक प्राइजेस में. और एल्स द स्टोरी इज फार मोर इज गोइंग टू बी द सेम. अब टूवर्ड्स द एंड आप एक्मे सोलार जैसी कंपनी भी देखोगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वैल्यू चेन. तो यहाँ पर कंपनी ने गाइडेंस तो पॉजिटिव दिया है. यहाँ पर 31 का पी मल्टीपल है, यू बाय एबिटा 13 पे है. बट यहाँ पर द मेजर कंसर्न इज डेट टू इक्विटी, बिकॉज 2.7 का डेट टू इक्विटी है. आप अगर यहाँ पर बैलेंस शीट में देखोगे सो कंपनी का डेट आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली हर साल, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहा है. इनफैक्ट आप यहाँ पर भी एक चीज़ देख सकते हो कि रिजर्व्स बहुत तेज़ी से, मतलब पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं. लेकिन क्योंकि अब कंपनीज को प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेगा तो एग्जीक्यूशन बिकम्स अ की पैरामीटर. अब यहाँ पर आप एक्मे सोलर के कॉल में देख सकते हो जो ऑर्डर बुक है बेसिकली फॉर 4 गीगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है. टोटल बैटरी रिक्वायरमेंट इज एस्टिमेटेड टूवर्ड्स 10 गीगावाट्स. सो 4 गीगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है. अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेक्स गाइडेंस में 12,000 to 14,000 करोड़ का एस्टिमेशन दिया है. 7,000 करोड़ यहाँ पर आप पीओ ऑलरेडी प्लेस्ड, मतलब ये ऑलरेडी प्लेस्ड कर दिया है इन्होंने. एंड कैपेक्स डन इन Q1 इज अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़. सो ऑल इन ऑल कंपनी यहाँ पर कैपेक्स भी कर रही है. अब यहाँ पर इनको कुछ पीपीए भी इन्होंने साइन किया है एक्मे सोलर ने. इनका जो अभी मैनेजमेंट कॉल आया था रिसेंट में, मैनेजमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट्स भी दिए थे. बट ये फ्यूचर में आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा बिकॉज डाउनस्ट्रीम चैनल में ये कंपनी आती है. और यहाँ पर आप देख पाओगे कि इनफैक्ट इनके जो कन्वर्जन साइकिल है वो थोड़ा स्क्वीज होते जा रहे हैं. सो दैट इज़ पॉजिटिव बिकॉज नए प्रोजेक्ट्स कैन लीड टू हायर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एंड कैश रोटेशन, राइट. सो यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है. इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर है वो 83 के होल्डिंग पे, तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये रिड्यूस कर पाएँ. तो वहाँ पर भी एक प्रमोटर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रिडक्शन इसमें प्रमोटर सेलिंग में देखने मिल सकता है. एंड अगर हम Y&Y बेसिस पे देखेंगे तो अगर आप सेल्स देखोगे सो नो मेजर मोमेंटम इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. इनफैक्ट उससे पहले कंपनी का डी ग्रोथ था. एंड ऑल्सो वी हैव सीन दिस 2023 में ये नेगेटिव में थे, लॉस मेकिंग थे. एंड 2024 में सडन जंप, 2025 में वापस रिडक्शन. सो जितने भी प्लेयर्स में हमने फाइनेंशियल्स देखा है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस कि बहुत जगह पे सिक्लिकलिटी डू एग्जिस्ट, राइट. तो ये पूरा इंडस्ट्री वैसा है. सो क्या होता है नॉर्मली जब कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, नए नए थीम्स आते हैं ना, तो हम बिना सोचे समझे, क्योंकि उसमें स्टॉक प्राइस चल रहा होता है, हम डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं. लेकिन आपको हमेशा पहले वो क्या करता है ये समझना ज़रूरी है. रिस्क पैरामीटर, वैल्यू चेन, कितनी डिपेंडेंसी है, गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसीज़ के अंदर है या नहीं, क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंडेंट है. अब जैसे ये एक सेक्टर तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं आपको रिस्क पैरामीटर बताता हूँ. अब रिस्क पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो काफ़ी जगह पे और कॉस्ट में compete कर रहे हो. तो आप जब तक ही बच सकते हो जब तक कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला कोई पॉलिसी आ जाए या गवर्नमेंट कोई मेजर इंसेंटिव्स अनाउंस करे या कोई पॉलिसीज़ लेके आ गए, राइट. तो तब तक आप वहाँ पर बच सकते हो, इस सेक्टर में पैसे बना सकते हो. लेकिन अगर कहीं पे ओवर सप्लाई हो गया चाइना में तो वो और डंपिंग करना शुरू कर देगा. और पॉलिसीज़ अगर फेवरेबल नहीं है या फिर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे चाइना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब यूएस भी चाइना से माल लेना शुरू कर देता है, या और बाकी यूरोपियन नेशंस में तो मेजरली चाइना का सप्लाई तो जाता ही है. सो बेसिकली तो दैट बिकम्स कि यहाँ पर इंडिया में अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी और देन विल हैव टू कम्पीट एट द ग्लोबल लेवल विद चाइना. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो वहाँ पर आपको कॉस्ट पे तो आप कम्पीट नहीं कर सकते हो, तो आपको ऐसे पॉलिसीज़ के थ्रू थोड़ा फेवरेबल साइकिल देखने मिल सकता है. हेंस ये जो इंडस्ट्री है वो खुद से स्केल होने के लिए कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो आपको हमेशा ही ट्रैक रखना पड़ेगा. बिकॉज अगर रिस्क आपका अगेंस्ट गया तो आपने देखा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल मूव्स आपको देखने मिलेंगे और ड्रास्टिक फॉल भी आपको देखने मिलेगा. सो आपको कभी कभी समझ में भी नहीं आएगा कि एक ही हफ्ते में या एक महीने में स्टॉक 30-40% कैसे गिर गया. You will have no idea if you have not gone through this entire analysis. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट मैंने आपके साथ में शेयर किया. If you really got something out of it, do let me know in the comment section and hit the like button.
सो अक्रॉस वैल्यू चेन मैंने सारे प्लेयर्स देख लिए, रिस्क पैरामीटर्स देख लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से वैल्यू चेन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, एंड उसके अलावा मतलब सप्लाई चेन भी हमने देखा। सो इन एंड ऑल मैंने पूरे सारी चीज़ें आपको बता दी, एंड आपको ये समझना है कि ये बहुत सिक्लिकल बिजनेस है और इसमें बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी समझना है देयर इज लॉट ऑफ डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर। सो गवर्नमेंट को इस सेक्टर को भी प्रमोट करना पड़ेगा और प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा पॉलिसीज़ के थ्रू। तो आने वाले टाइम में हम इस पर और अपडेट शेयर करते आएंगे, बिकॉज अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस में, जैसे जैसे और यहाँ पर डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ेगी एंड ऑल्सो डिमांड बढ़ेगा, यू विल सी मोर ट्रैक्शन बिल्डिंग इन BESS। लेकिन अगले 3-4 साल में इट इज़ एस्टिमेटेड कि 25 से 30% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। नाउ विद इन दैट यू नीड टू पिक एंड चूज इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन, आपको खुद करना पड़ेगा। कुछ और क्वेरीज है आप तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू लव दिस वीडियो। एंड आने वाले टाइम में ऐसी डिटेल रिसर्च के लिए 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स इफ यू फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बिकॉज आई होप दिस विल एड लॉट ऑफ वैल्यू टू लॉट ऑफ अदर व्यूअर्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी इन मार्केट। थैंक यू।